Welcome back to my channel Talk with Chok. Today we are going to discuss another important topic for various competitive exams, which is Jainism. Jainism is popular not only in India but also it is a popular religion in so many countries. जीन परंपरा का अर्थ है जीन द्वारा प्रदर्शित दर्शन, और जो जीन के अनुयायी हैं उनको जैन कहा जाता है। तो जीन शब्द जो है वो संस्कृत की जी धातु से आया हुआ है, जो जिसका मतलब है जीतने वाला। जो जिन्होंने अपना मन जीत लिया, जिन्होंने अपना तन जीत लिया, जिन्होंने अपना वाणी को जीत लिया, वो आत्मज्ञान पाकर सर्वज्ञ या फिर संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करके जैन कहलाते हैं या फिर जिनेन्द्र कहलाते हैं। सो वी विल डिस्कस द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑन जैनिज्म which are very important for various competitive exams of Staff Selection Commission, Railway and other state level non-technical category exams. So if you are an aspirant of Staff Selection Commission CGL and CHSL exam, if you are an aspirant of Railways NTPC and Group D exam, and if you are an aspirant of state level non-technical category exams like ASO, OSSC, OSSC and other competitive exams, then this video is going to be an important video for you, educative video for you and informative video for you. So don't skip in the middle of the video, watch till the end. So let's get going with this video to get started. So the first question is like this: who was the founder of Jainism? It was Rishabhnath. Then religious guru of Jainism are known as what? रिलीजियस लीडर्स या फिर स्पिरिचुअल लीडर्स ऑफ जैनिज्म को क्या कहा जाता था या फिर क्या कहा जाता है? इनको तीर्थंकर कहा जाता है। देन हाउ मेनी तीर्थंकर्स आर वेयर देयर इन जैनिज्म? कितने तीर्थंकर थे? 24 तीर्थंकर थे। उनमें से फर्स्ट जो है ये ऋषभनाथ है और 24th जो है ये महावीरा, वर्धमान महावीरा है। देन व्हाट वाज द सिंबल ऑफ द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ ऋषभनाथ? सिंबल्स दिए गए हैं, उनके जो तीर्थंकर थे उनको उनके काम के आधार पर उनका कुछ सिंबल्स उनको दिया गया है। जैसे कि ऋषभनाथ जो है इनको बुल सिंबल दिया गया था, सिंबलाइज्ड एज बुल। दिस इज द इमेज आई हैव गिवन यू टू नो रिगार्डिंग द सिंबल्स ऑफ वेरियस तीर्थंकर्स। एंड द जैन 23rd तीर्थंकर वाज पार्श्वनाथ एंड हिज सिंबल वाज स्नेक। दिस इज this one, and the lion symbol was given to Mahavira, right? Then question number 6 पे चलते हैं। Question number 6, who was the 24th Tirthankar of Jainism? It was Mahavira and the symbol of Mahavira was lion, which I have already told you. Then question number 7, Mahavir was born in 599 BC at Kundagram of Muzaffar district, Bihar. Now this village is known as Kundalpur. Then who was the father of Mahavira? Mahavira's father कौन थे? सिद्धार्थ, जो कि ज्ञात्रिक क्लान के थे। जैसे गौतम बुद्ध शाक्य क्लान के थे, शाक्य वंश से थे, इस तरह से महावीर ज्ञात्रिक वंश से थे। मदर ऑफ महावीरा कौन थे? हु वाज द मदर ऑफ महावीरा? इट वाज त्रिशला। त्रिशला कौन थे? ये लिच्छवी प्रिंस ऑफ वैशाली, चेतक, उनका बहन थे त्रिशला। देन हु वाज द वाइफ ऑफ महावीरा? महावीराज वाइफ कौन थे? ये यशोदा। देन क्वेश्चन नंबर 11, हु वाज द डॉटर ऑफ महावीरा? इट वाज प्रियदक्षिणा। देन जमाली, हु वाज द फर्स्ट डिसिपल? डिसिपल मतलब फॉलोअर, पहला भक्त। महावीरा के जो पहला भक्त थे वो जमाली थे। वो कौन थे? उनका सन इन लॉ, राइट? ये उनका सन इन लॉ थे। देन महावीरा अटेंड कैवल्य या फिर ज्ञान प्राप्ति, सुप्रीम नॉलेज उनको मिला था नियर रिजुपालिका रिवर अंडर ए साल ट्री, राइट? रिजुपालिका रिवर, जैसे गौतम बुद्ध के साथ निरंजना रिवर के पास हुआ था उनका बुद्ध प्राप्ति, इसी तरह से रिजुपालिका रिवर के पास एक साल ट्री के नीचे उनका महावीर का कैवल्य प्राप्ति या फिर सुप्रीम नॉलेज उनको मिला था।
Then on the 10th day of Vaisakho, ये महीने का नाम है वैशाख, महावीरा अटेंड कैवल्य आउटसाइड द टाउन ऑफ जुम्भिक ग्राम एट द एज ऑफ 43। वैशाख महीने का 10th डे में उनको ज्ञान मिला था, ज्ञान प्राप्त हुआ था आउटसाइड द टाउन ऑफ जुम्भिक ग्राम एट द एज ऑफ 43। देन महावीरा वाज ऑल्सो नोन एज व्हाट, महावीरा का दूसरा नाम क्या था, अरिहंत कहलाते थे। 5 मेन वोज ऑफ जैनिज्म, शपथ, वोज मतलब शपथ, नॉन वायलेंस, ट्रूथ, नॉट टू स्टील या फिर चोरी नहीं करना है, ब्रह्मचर्य, देन नॉन पॉजेसिवनेस, आसक्ति, आसक्ति मतलब किसी कुछ भी अपने पास नहीं रखना है, रहने से अटैचमेंट बढ़ेगा, इसी को नॉन पॉजेसिवनेस कहते हैं। तो नॉन वायलेंस, ट्रूथ, नॉट स्टीलिंग मतलब चोरी नहीं करना है, ब्रह्मचर्य पालन करना है, नॉन पॉजेसिवनेस कुछ भी अपने पास नहीं रखना है। देन 17 जैनिज्म लिटरेचर वाज रिटन इन व्हिच लैंग्वेज, इन अर्धमगधी लैंग्वेज, अर्धमगधी लैंग्वेज। Then sermons were delivered in which language, in प्राकृत लैंग्वेज। sermons मतलब उपदेश जो दिया जाता था वो किस लैंग्वेज में दिया जाता था, ये प्राकृत लैंग्वेज में दिया जाता था। Then 2 sects of Jainism are what? These are Shwetambar and Digambar. This is, I have given an image of Shwetambar. Those who wears white clothes are known as Shwetambar, and those who remains naked, they are known as Digambar Jain. So this is Digambar Jain and this is Shwetambar Jain. Then next question, Paryusana is a major festival of which sect of Jainism? जैनिज्म का कौन सी सेक्ट में पर्यूषणा नाम का फेस्टिवल मनाया जाता है? ये श्वेतांबर जैन मनाते हैं। इसी तरह से 10 लक्षणा ये एक फेस्टिवल है जो कि दिगंबर जैन्स मनाते हैं। राइट। क्वेश्चन नंबर 22, 4 ज्वेल्स ऑफ जैनिज्म, 4 रत्न क्या है जैनिज्म का? यह है करेक्ट नॉलेज, करेक्ट व्यू, करेक्ट कंडक्ट एंड करेक्ट एसेटिसिज्म। एसेटिसिज्म मतलब सन्यासी, एसेटिक मतलब सन्यासी, हर्मिट जो सन्यासी धर्म पालन करते हैं, जो सन्यासी धर्म पालन करते हैं उनको एसेटिक कहा जाता है। हु वाज द फाउंडर ऑफ श्वेतांबर सेक्ट? श्वेतांबर सेक्ट फाउंडेड बाय whom? It was by Sthulabhadra and it was spreaded in North India. And who was the founder of Digambar sect? It was Bhadrabahu. तो दिगंबर और श्वेतांबर कैसे बने इसके बारे में थोड़ा जानकारी मैं आपको दे दूं कि कुछ तो भद्रबाहु ने फेमाइन या फिर दुर्भिक्ष आने की आशंका हुआ उनको, तो इसीलिए उन्होंने साउथ इंडिया जाने के लिए डिसाइड किया और कुछ डिसिपल्स के साथ वो चले गए साउथ इंडिया की ओर, कर्नाटका की ओर। लेकिन स्थूलबाहु ने नॉर्थ इंडिया में ही रहा। तो जब भद्रबाहु साउथ इंडिया से लौटे तो उन्होंने देखा कि सफेद कपड़े पहने हुए थे जो स्थूलभद्र के अनुयायी थे या फिर फॉलोअर्स थे। तो इस तरह से श्वेतांबर और दिगंबर 2 सेक्ट में बंट गया जैनिज्म। फर्स्ट जैन काउंसिल वाज हेल्ड इन व्हिच प्लेस? इट वाज इन पाटलिपुत्र व्हिच इज नाउ नोन एज पटना। तो पटना वाज प्रीवियसली नोन एज पाटलिपुत्र, तो वहीं पे फर्स्ट जैन काउंसिल हुआ था। देन हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट जैन काउंसिल? इट वाज स्थूलभद्र वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट जैन काउंसिल। देन क्वेश्चन नंबर 28, द सेकेंड जैन काउंसिल वाज हेल्ड साइमल्टेनियसली, एक साथ 2 जगह पर हुआ। वो मथुरा में हुआ, यूपी में जो है मथुरा, और वल्लभी गुजरात में हुआ, एक साथ 2 जगह पर हुआ था। देन क्वेश्चन नंबर 29, वल्लभी काउंसिल वाज प्रिजाइडेड बाय whom? It was presided by Devaradhi Kyamasramana. He was the president of the Vallabhi Council. Vallabhi is in Gujarat. The sacred text of Jainism are called what?
पवित्र ग्रंथ को क्या कहा जाता है? These are known as अगम सूत्र. Then so Jainism was reached in its zenith during which emperor? इसके समय में कौन राजा थे? चंद्रगुप्त मौर्य के समय, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जैन डिसिपल थे, जैन भक्त थे, तो उन्हीं के समय में जैन धर्म सबसे ज्यादा स्प्रेड हुआ था. 32 एम्पेरर्स ऑफ इंडिया हु एडॉप्टेड जैनिज्म. कौन कौन से सम्राट भारत के या फिर इंडिया की जैनिज्म लिए थे? चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य डायनेस्टी का खारवेल और ओडिशा, चेता एंड चेदी डायनेस्टी का बिंबिसार, एंड कुमारपाल पालोनी डायनेस्टी का, धनानंद नंद डायनेस्टी का, और महेंद्र वर्मन, इन्होंने जैनिज्म एडॉप्ट किए थे. देन क्वेश्चन नंबर 33, टोटल जैन पॉपुलेशन इन इंडिया टिल 2011 तक जैन पॉपुलेशन कितना था इंडिया में? 44,51,753. Then majority of Jain population living in Maharashtra with what is their number? 14,349. सबसे ज्यादा जैन पॉपुलेशन रहते हैं महाराष्ट्र. Then 36, the state with second and third most जैन पॉपुलेशन. कौन कौन सा स्टेट सेकेंड है जैन पॉपुलेशन में और थर्ड है? राजस्थान सेकेंड स्टेट है जहाँ पे ज्यादा जैन रहते हैं. देन गुजरात ये थर्ड स्टेट है जहाँ पे इसके बाद जैन पॉपुलेशन ज्यादा है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 36, the largest monolithic statue Gaumateswar is situated at which place? Gaumateswar statue which I have given here below, it is the largest monolithic मतलब एक ही पत्थर से बना हुआ, मोनो मीन्स वन, लिथिक मीन्स स्टोन, एक ही पत्थर से बना हुआ स्टेचू गौमातेश्वर. इट इज सिचुएटेड एट श्रवणबेलागोला which is in Karnataka. Then the 57 feet high statue of Bahubali at श्रवणबेलागोला is the statue of whom? ये किसकी स्टेचू है? गौमातेश्वर, जो बाहुबली की स्टेचू भी कहा जाता है. ये फर्स्ट तीर्थंकर जो ऋषभनाथ है उन्हीं की ये प्रतिमूर्ति है. क्वेश्चन नंबर 38, शिखर जी which is a place is believed to be the holiest of pilgrimage places by the Jain community. It is in which state? Right? शिखर जी जैन कम्युनिटी का सबसे जो महत्वपूर्ण स्थान है, धार्मिक प्लेस है. पिलग्रिमेज मतलब तीर्थ स्थान, होलिएस्ट मतलब पवित्र. ये कहाँ पे है? झारखंड में. शिखर जी कहाँ पे है? झारखंड स्टेट में है. महावीरा डाइड इन 527 BC इन व्हिच प्लेस? इट इज इन पावापुरी, बिहार. पावापुरी जो है ये बिहार में है, पावापुरी. Then who were the son of वर्धमान महावीर? वर्धमान महावीर के दो पुत्र थे, उनका नाम क्या था? नंदवर्धन और सुदर्शन. ये दो पुत्र थे या फिर टू सन्स थे उनका. इंपोर्टेंट पर्सन्स फ्रॉम जैन कम्युनिटी इन इंडिया. गौतम अदानी, अदानी ग्रुप का मालिक जो है वो जैन है. अश्विनी दानी, एशियन पेंट्स का ओनर. हिंदू जैन एंड विनीत जैन, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का मालिक. देन दिलीप सांघवी, सान फार्मास्यूटिकल का ओनर. राकेश गंगवाल, ये इंडिगो एयरलाइंस का ओनर है. लाला लाजपत राय. देन अंबालाल सराभाई, जो सराभाई मेडिसिन कंपनी का ओनर थे. और भंवरलाल जैन, जैन इरिगेशन, इंडिया के सबसे बड़े इरिगेशन इक्विपमेंट्स बनाने वाले जैन इरिगेशन का ओनर भी भंवरलाल जैन है. देन कस्तूरबाई, अरविंद इंडस्ट्री, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अरविंद इंडस्ट्रीज है, उनका ओनर. देन मधुकर पारेख, ये पिडिलाइट या फिर फेविकॉल का ओनर है. तो ये जो थे ये और भी सैकड़ों हजारों बिजनेसमैन हैं जो जैन कम्युनिटी से आते हैं.
तो ये मैंने कुछ उनमें से कुछ निकाल के दिए हैं, लेकिन आप भी चाहते हैं उनके बारे में जानने के लिए तो गूगल सर्च करके आप देख सकते हैं कौन कौन से आदमी फिल्म में, कौन कौन से जैन कम्युनिटी से कौन कौन फिल्म इंडस्ट्री में है, जैन कम्युनिटी से कौन 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 बिजनेस में है, जैन कम्युनिटी से कौन पॉलिटिकल फील्ड में है। ये सब आप गूगल सर्च करके भी देख सकते हैं। तो दिस वाज ऑल दैट आई हैव फॉर टुडेज वीडियो। I hope this video was a useful video to you. If you feel it useful, then don't forget to give a like, subscribe and share my channel. So be a careerist and always be inside the culture of success. Thank you for watching.